अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पे। इसको किसमें दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। एक हमारे पास ओपन चेन है, दूसरी क्लोज चेन है। ओपन चेन हमारे पास होता है कि इसमें ये होता है कि हमारे पास क्या होती है, ओपन चेन ऑफ कार्बन होती है, कार्बन एटम होती है। जबकि इसमें क्या होती है कि एक हमारे पास कार्बन एटम है, ठीक है, उसकी क्या है, क्लोज्ड चेन। अगर क्लोज्ड कार्बन एटम की हमारे पास बिल्कुल क्लोज चेन है तो वो हमारे पास क्लोज चेन में आ जाएंगे। अगर कार्बन एटम की ओपन चेन है तो किस में आ जाएंगे, हमारे पास ओपन चेन में आ जाएंगे। अब हम ओपन चेन को क्या करते हैं, आगे सब क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक हमारे पास आती है स्ट्रेट चेन, दूसरी हमारे पास आती है ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन में देखिए हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट चेन में हमारे पास ये होता है कि जो कार्बन एटम होता है ना, वो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, किसमें, एक सीरीज़ में, ठीक है। कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम इन अ सीरीज, दैट्स के मतलब किस में ये आता है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में आता है। जबकि ब्रांच चेन में हमारे पास ये आता है कि जो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक सीरीज़ में भी कनेक्ट है, लेकिन इसी के साथ क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन किस वाली, एक अदर साइड पर अटैच है। तो ये किस में आता है, ब्रांच्ड चेन में हमारे पास आता है, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स भी ये लिखी हुई हैं, स्ट्रेट चेन की, ये ब्रांच चेन की। अब हम चलते हैं क्लोज्ड चेन पे। क्लोज्ड चेन में हमारे पास क्या होता है, इसमें ये होता है कि कार्बन एटम जो एक है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, लेकिन क्या है, वो एक क्लोज्ड चेन है, ठीक है। जिस तरह से ये नीचे जो एग्जांपल दी ना, बिल्कुल क्या है, एक क्लोज्ड चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है, लेकिन एक क्लोज्ड चेन में कार्बन क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वो क्लोज चेन में आते हैं। क्लोज चेन को हम आगे सब क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक हमारे पास आती है होमोसाइक्लिक, दूसरी हमारे पास आती है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो होते हैं, इसमें होते हैं सेम, जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम, मेड अप ऑफ किससे बनी हुई है, कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम से ही बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको होमोसाइक्लिक कह रहे हैं। और हेट्रोसाइक्लिक में ये होता है कि जो हमारे पास जो इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास कार्बन से भी बने होते हैं, नाइट्रोजन से भी बने होते हैं, ऑक्सीजन से भी और सल्फर से भी, ठीक है। इसमें हमारे पास जितने सारे एटम्स हैं वो सारे क्या है, वो हमारे पास होमो में सारे के सारे सेम हैं। लेकिन अगर हेट्रो की बात करो तो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। एस से सेम और डी से डिफरेंट। सेम से देखें कार्बन, एक ही कार्बन के एटम सारे होंगे। डिफरेंट में देखें, डिफरेंट से मुराद मतलब कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और सल्फर भी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं होमोसाइक्लिक को। तो होमोसाइक्लिक को आगे क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स में। एक हमारे पास आती है एलिसाइक्लिक, दूसरी आती है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हमारे पास क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। जिसमें क्या होता है, रिंग होती है 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की जो रिंग होती है वो हमारे पास किस में आती है, हमारे पास होती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। जबकि एरोमेटिक में देखें, एरोमेटिक में हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक में हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कहते हैं एट लीस्ट क्या होनी चाहिए, कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या कहेंगे, दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम विद 3 अल्टरनेट डबल और क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये किस में इंक्लूड होंगे, हमारे पास होंगे एरोमेटिक में। तो एलिसाइक्लिक की पहले एग्जांपल देख लें, वो हमने ये लिखी हुई है। वो क्या है कि इसमें हमने एलिसाइक्लिक में ये पढ़ा ना, इसमें क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा भी हमारे पास क्या हो सकती हैं, कार्बन एटम की एक रिंग हो सकती है। तो देखें CH2 CH2 CH2, ठीक है, ये 3 कार्बन एटम हो गए। ये देखें 4 CH2 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 CH2, ठीक है, ये क्या हो गया, 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये किसकी, कार्बन एटम की रिंग है, 3 या 4 की, किस में आ गया, एलिसाइक्लिक में। एरोमेटिक में हमने ये पढ़ा कि क्या उसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, डबल या हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए और 6 कार्बन एटम होने चाहिए। उसकी हमने एग्जांपल बेंजीन लिख ली। अब हम चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। हेट्रोसाइक्लिक में पहले भी डिस्कस कर लिया, उसमें हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट हमारे पास एटम्स होंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकते हैं। तो इनको हमने हेट्रोसाइक्लिक को क्लासीफाई किया दो टाइप्स, वो भी हमारे पास इस तरह, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। एरोमेटिक इसको नहीं है हमारे पास, एलिसाइक्लिक में डिस्कस करते हैं वो क्या है। एलिसाइक्लिक में वही उनका कार्बन एटम होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन है, और इनका क्या होता है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। इनके साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इस एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस की, इस एग्जाम्पल हमारे पास आती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, जो किस में आता था, हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में,
ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इसमें हमने यही पढ़ा था कि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ क्या होंगे, ये कंपाउंड्स मिलकर बने होंगे। और देखिए इसमें हमारे पास ये नाइट्रोजन के साथ है तो क्या है, उसको हम कहेंगे pyridine, ऑक्सीजन के साथ है तो फ्यूरेन, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है तो क्या है, उसे कहेंगे, ये हमारे पास है पेरोल। ठीक है, इसका हमने नाम नहीं लिखा, वो भी लिख लेते हैं, क्या है, पेरोल। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।